स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप जो सदन में बोलते हैं कि हमें यहाँ का रेतों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण फलना जगह का माइंस बंद कर देंगे तो फलना जगह का डीबीसी फलना जगह का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम सब रैयत गरीब को एक जगह रोड में आदिवासी मूलवासी को खड़ा करके गोली चलवा दीजिए? आपको हम बता दे रहे हैं, पूरा धनबाद में जो जिला प्रशासन है वो बीसीसीएल के अंडर में काम करती है। बीसीसीएल जो बोलेगी प्रशासन वही करती है। बीसीसीएल प्रबंधन इतना मैंने बोले क्या बोले उनके बारे में, पूरी तरह से जमीन चोर है, बंदूक का नोक में माइंस चला रही है। ये गुंडा राज वाला जो सिस्टम बना है, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, दिन दहाड़े गोली मारती थी, दिन दहाड़े। और बोलने जाओ तो प्रशासन बोल रही थी ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी केस करके जेल भेज देंगे। अच्छा। हमारा अगर खेत रहता ना जी, हम बता रहे हैं, हमारा अगर खेत रहता, हम खेती करके साग सब्जी उगा करके हम 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। लेकिन अब हमारा खेत भी नहीं रहा, अब खनन कर दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? झारखंड 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूची ये कहता है कि अगर सरकार को किसी भी क्षेत्र में अगर खनन करना है तो सबसे पहले उसे ग्राम सभा से अनुमति लेना होगा। अगर अनुमति ग्राम सभा नहीं देती है तो सरकार वहाँ की ज़मीनों में खनन नहीं कर सकती है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि झारखंड में 5वीं अनुसूची सिर्फ देखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है। देखने सुनने में इसके नियम कानून बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वीं अनुसूची को लेकर इतना बड़ा 5वीं अनुसूची का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ 2 लोग आप देख रहे होंगे, ये लोग धनबाद के भौरा इलाके के लोग हैं। बीसीसीएल इनकी ज़मीनें ली हैं, ज़मीनों में बिना अनुमति के कार्य हो रहा है काफ़ी सालों से, 25-30 सालों से, और लगातार लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित तो किया गया है, साथ ही ना ही उन्हें आज तक नौकरी मिल पाई है, ना ही उन्हें मुआवजा मिल पाया है। और अगर लोग अपने मुआवजे के लिए, नौकरी के लिए अगर आंदोलन करते हैं तो उन्हें अब आंदोलन भी करने नहीं दिया जाता है। उन्हें थाने ले जाती है और उस पर केस करती है, लोगों को चालान करने की कोशिश करती है कि आप जेल में सड़िए, भले आपने ज़मीन दिया हुआ है, क्या हो गया, ज़मीन ही तो थी, ये सरकार का मानना है। लेकिन लोग आज उस केस को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। वारंट निकला हुआ है, ये युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ नौकरी चाहते हैं क्योंकि ज़मीनें चली गई है, अब अपनी ज़मीनों में कुछ ये करने लायक नहीं है, खनन हो चुका है। हम इन लोगों से बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के समय में जब ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, तो इन पर केस हो रहा है और ज़बरदस्ती इन्हें नोटिस भेजा जाता है कि आप सरकारी काम में बाधा ना डालें। ज़मीन लेने समय अच्छा लगता है, लेकिन मुआवजे देने के समय सभी को बुरा लगता है, चाहे वो बीसीसीएल हो, सेल हो या एचईसी हो। हम बात करते हैं इनसे। हमारे साथ खेमलाल महतो जी हैं और विशाल महतो जी हैं। खेमलाल जी, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, एक बार आप हमें समझाएं। सबसे पहले तो दिलोकतंत्र देखने वाले सभी को, दर्शकों को जोहार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं खेमलाल महतो, किसान नेता, भौरा धनबाद से। और मामला ऐसा है कि बीसीसीएल प्रबंधन आउटसोर्सिंग चलाती है भौरा देव प्रभा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, जिसके ऑनर कुमनाथ सिंह और ये एलवी सिंह हैं, वो लोग चलाते हैं। तो ये लोग जो माइंस चलाते हैं, मेरा सिंपली कहना है, एज अ रूल अगर आप जाइएगा तो वहाँ के ग्राम सभा से सबसे पहले परमिशन लेना रहता है। वहाँ के जितना भी रैयतदार है, उनको, रैयतधारी को, सबको पहले आप नोटिस कीजिए कि आपका ज़मीन हम खनन करने जा रहे हैं, आप यहाँ आइए, आपका जो भी पेपर बनता है लेकर के आइए। और वो काम जो होता है वो एसडीएम लेवल पे होता है। एसडीएम वहाँ के जितना भी विस्थापित रहते हैं, जितना भी रैयत रहते हैं, उनको मुआवजा दिलवाते हैं, वहाँ का उनका विस्थापन करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का जितना भी ज़मीन आता है, पैच का सारा अधिग्रहण होने के बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, इसके जस्ट विपरीत एकदम होता है ना कि पूरी तरह से गुंडा राज, एक तरह से कहें तो पूरी तरह से गुंडा राज। गुंडा राज हम इस तरह से कह रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र जो है, कहीं ना कहीं हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हम सबसे सर्वोपरि अगर किसी को मानते हैं तो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं कि कानून से हमारा देश चल रहा है, इसी से विधि व्यवस्था हमारा बना हुआ है। अगर हम कानून को ही फॉलो नहीं करते हैं, पूरे आप भौरा एरिया का बता रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के ऑनर है, जो बीसीसीएल है, जो वहाँ की प्रशासन है, पूरी तरह गुंडा राज बना के रखी है। कैसे, आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ज़मीन खनन कर रहे हैं तो आप रैयत को नोटिस नहीं किए कि आपका ज़मीन खनन करने जा रहे हैं।
दूसरा आप वहाँ खनन स्टार्ट कर ले रहे हैं, वहाँ ना विस्थापन किए और पीछे उसका घर के पीछे जस्ट ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा खाई कर दिए हैं कि ब्लास्टिंग से कब उसका घर मने धस के नीचे गिर जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से विस्थापन कैसे कर रहे हैं, उसका बाउंसर लोग आता है, बंदूक लेकर के आता है, गुंडे हाँ गन के साथ आता है, सामने खड़ा रहेगा, सामने कोयला खनन करवाएगा, जबरदस्ती बोलेगा भागो यहाँ से। बीसीसीएल कंपनी तो जमीन चोर है ही, उसका तो कोई कहना ही नहीं है। वो इतना बड़ा एरिया है, जमीन चोरी करके रैयत का जमीन ले करके जबरदस्ती मने होता है ना गुंडागर्दी बाहुबली से खनन कर रही है। और आउटसोर्सिंग कंपनी ऐसे ऐसे गुंडों को माइंस चलाने देती है कि वो लोग और गुंडागर्दी से आउटसोर्सिंग का काम को कर रही है। रैयत चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। रैयत तो यहाँ तक है कि वो लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर है। वो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हम अपना शरीर में पेट्रोल छिड़क लेंगे लेकिन फिर भी अपना जमीन नहीं देंगे। हम गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन जमीन नहीं दे सकते हैं, चाहे जो हो जाए। क्या इस मामले में कभी आंदोलन करते हुए किसी की जान भी गई है? देखिए हम ऐसे किसान नेता ये 9वां आंदोलन है। हमने इससे पहले बहुत बार आंदोलन किया है। आंदोलन में होता क्या है, हम लोग आंदोलन करेंगे, बीसीसीएल की जीएम आएगी, बीसीसीएल से जीएम आती है, जीएम आते हैं और एसडीओ साहब रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे, बैठ के वार्ता हो जाएगा। वार्ता में बोला जाएगा कि अच्छा ठीक है आपका ज़मीन है, आपका जांच कर देंगे सीओ साहब, जांच कर देंगे, उसके बाद बीसीसीएल को आप दिखाइएगा पेपर, आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए पहला आंदोलन में ये हुआ, ठीक, तो पेपर तो आ गया मेरे पास, जांच रिपोर्ट भी है, सारा चीज़ है, टोटल दस्तावेज है। अब जो आपका कार्य बनता है कि जांच रिपोर्ट होने के बाद आप मुआवजा दीजिए। एसडीओ साहब वहाँ लिख के दे देते हैं कि जांच होने के बाद 10 दिन के उपरांत इनको मुआवजा दे दिया जाएगा। अब 10 दिन कहाँ, यहाँ तो सालों साल पार होने जा रहा है। एसडीओ का वार्ता हुए हमको लग रहा है अगस्त के समय हुआ था पिछले साल, करीब अच्छा खासा टाइम हो गया। सीओ के यहाँ वार्ता हुआ, उसमें भी 4-5 महीना हो गया, जिसमें सीओ साहब बोले थे कि बौरा के सभी रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। एसडीओ साहब बोले थे कि 10 दिन में मुआवजा दिया जाएगा। 10 दिन छोड़िए नहीं जी, आप 1 महीना में दीजिए, 2 महीना में दीजिए, लेकिन आप तो मुआवजा दे ही नहीं रहे। आप अच्छा, वादा करने के बाद मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या लगता है? बीसीसीएल के पास पैसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या लगता है? देखिए बात ऐसा है ना कि बीसीसीएल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और मेरा मानना है कि पैसा की कमी तो कोई भी सरकार के पास नहीं रहती है, बस सरकार की नीयत सही होनी चाहिए। पैसा का कमी तो होता ही नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी। हम अगर एक आदमी को ठगते हैं ना 1 रुपया, तो कहीं ना कहीं पैसा आता है मेरे पास। आप राज्य के पूरे देश से आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो आपके पास कितना पैसा होगा? आपके पास तो इतना पैसा होगा कि आप पेमेंट किया, आप तो वो चीज़ कर सकते हैं जो आप, अगर एक जनप्रतिनिधि अगर ऑनेस्ट हो जाए, एक लीडर अगर ऑनेस्ट हो जाए, तो देश को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खेमलाल जी, पिछले बार आप लोगों ने नवंबर के महीने में, शायद अक्टूबर के महीने में एक आंदोलन किया था, जिस वक्त आप लोग 30-35 दिन धरने पे थे, उसके बाद भी वार्ता हुई थी। क्या हुआ था उस वार्ता में? देखिए हम लोग 34 दिन वार्ता किए थे, 34 दिन धरना किए थे। 34 दिन धरना में हम लोग का प्रोजेक्ट बंद ही था, प्रोजेक्ट बंद अनिश्चितकालीन धरना किए थे। तो उस समय हम लोग धरना में दिन रात महिला पुरुष सब कोई रैयत लोग, हम लोग दिन रात कंटिन्यू धरना पे थे। तो धरना हम लोग का चल ही रहा था। प्रशासन बोली अच्छा ठीक है, बीसीसीएल अगर पेमेंट नहीं कर रही है तो प्रोजेक्ट बंद रखिए, आप लोग भी धरना में बैठे रहिए। लेकिन चलता रहा। अचानक से 34 दिन पूरा होने के बाद प्रशासन बोलती है देखो बाबू, बहुत दिन तक धरना में बैठे, अब एक काम ऐसा करो, आप लोग कुछ दिन माने बीसीसीएल को भी समय दो कि वो भी अपना काम करे। तो हम बोले कि एक काम कीजिए, आप जो जिसका सारा पेपर क्लियर है, जीएम का एक ही स्टेटमेंट रहता है कि कोयला भवन में सीएमडी ये करेंगे, कोयला भवन में अप्रूवल मिलेगा तब ना हम करेंगे, मेरा हाथ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम बोले जिनका हाथ में है उन्हीं को बोलिए, उन्हीं से काम करवाइए। तो इसी तरह वो बोले कि 2 महीना और लास्ट समय दे दो, अगर 2 महीना में बीसीसीएल नहीं करती है तो तुम लोग फिर बंद कर देना, तुम लोग पुनः धरना में बैठ जाना, हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ 2 महीने के बाद? मिला मुआवजा या नौकरी? 2 महीने बाद एक भी रैयत का मुआवजा नहीं मिला। तब रैयत ग्रामीण में भारी आक्रोश आया कि बीसीसीएल प्रबंधन हर बार रैयत को ठगने का काम करती है, हर बार रैयत को माने झांसा में रख के बस प्रोजेक्ट से कोयला निकालती है।
और वो वार्ता होने के बाद हम लोग संविधान सम्मत विधि व्यवस्था से शांतिपूर्वक 13 अप्रैल 2022 को पुनः धरना पर बैठे थे। तो जब पुनः हम लोग फिर से धरना पर बैठे संविधान सम्मत, तो उस समय एसडीओ साहब का कहना था और ये का कहना था कि आप लोग मैंने धरना में क्यों बैठे हैं, ये वे आप लोग का काम तो हो ही रहा है, बीसीसी प्रबंधन कर ही रही है, तो धरना में क्या। देखिए मैटर ये नहीं था कि हम धरना में क्यों बैठे हैं, मैटर ये था कि वहां से कोयला निकल रही है, सबसे बड़ा चीज है। और कोयला इतना निकल रही है, बोले कि जितना भी जेसीबी निकल रही है केवल कोयला ही कोयला निकल रही है। उनका जो रैक मिला है, जो रैक होता है वो कोयला का ही रैक मिला। आपको हम बता देते हैं, प्रभात खबर का फ्रंट पेज में छपता है कि भौरा अलगडिया से 75 लाख का अवैध कारोबार होता है। वहाँ रोजाना अब देख लीजिए करोड़ों रुपया का अवैध कारोबार कोयला निकल रहा अवैध तरीका से। तो जब वहाँ 1 करोड़ का अवैध कोयला निकल रहा तो वो क्यों चाहेगी कि प्रोजेक्ट बंद हो। ना वहाँ गुंडा चाहती है प्रोजेक्ट बंद हो, ना जिला प्रशासन चाहती है प्रोजेक्ट बंद हो, ना बीसीसीएल प्रबंधन चाहती है प्रोजेक्ट बंद। कोई नहीं चाहती है कि प्रोजेक्ट बंद हो, केवल वहाँ रैयत चाहती है कि जमीन हमारा है भैया, हमको मुआवजा दीजिए। आप जमीन खनन कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। रैयत गुंडा नहीं है, ना हम गुंडा से लड़ सकते हैं, ना हम गुंडागर्दी आपके सामने कर सकते हैं। आप बाहुबली हैं, आप जो भी हैं, आप अपना जगह में हैं। कम से कम हमारा जो अधिकार बनता, हमारा माई माटी जो छीन रहा, उसका तो मुआवजा दीजिए। इसके लिए रैयत इतना लाचार है, इतना मजबूर है। रैयत लोग बोलता है कि हम पेट्रोल छिड़क के अपना जान दे देंगे। यहाँ तक कि हम आंदोलन करते हैं, मेरा पीछे वो लोग गुंडा लगवा के रखा है, शूटर मंगवा के रखा है, इसको गोली मार देंगे जहाँ रोड में मिलेगा। किसी ने ये कहा है? बिल्कुल, यही बार हम लोग जब धरना में बैठे थे, हमारा एक रैयत था, उसको मार दिया था, लाठीचार्ज कर दिया था, गुंडा लोग मार दिया था। जब थाना प्रभारी आए, बोले कि उनको अरेस्ट कीजिए, तो बोला लिखित दो तब कार्रवाई करेंगे। अच्छा। हम बोले अच्छा ठीक है, लिखित देते हैं। मतलब इसमें क्या थाने की भी संलिप्तता है? देखिए कहीं ना कहीं आपको हम बता दे रहे हैं, पूरा धनबाद में जो जिला प्रशासन है वो बीसीसीएल के अंडर में काम करती है। इस रीजन से हम बता सकते हैं कि अगर थाना में कोई भी काम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीएल का ही हाथ रहता है। कुछ भी करे, आप आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो तुरंत आपको अरेस्ट कर लेगी, तुरंत आपको उठा लेगी। बीसीसीएल जो बोलेगी प्रशासन वही करती है। वहाँ रैयत का कोई सुनने वाला नहीं है कि आपका जमीन जा रहा है, आपका ये जा रहा है। वहाँ थाना जनता की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन वहाँ थाना बीसीसीएल की सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, थाना एज उन लोग का सुरक्षा कवच है। और बीसीसीएल का जैसे ही खनन होता है, बोले तो आप माइंस रोकने जाइएगा, आपको केस कर देगा जी। आप अच्छा, अपना आप लोग के ऊपर भी केस हुआ है अभी? हमारे क्या ऊपर भी हुआ है? केस किया है, सरकारी काम में बाधा 353 और डैमेज सूट लगाया है। अब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। अगर मान के चलिए जमीन हमारा है, सीओ साहब जांच करके दे दिए हैं, डीसी साहब नोटिस किए हैं, एसडीओ के साहब के यहाँ वार्ता हुआ है, एलआरडीसी बोले हैं। अब जिला का सब अधिकारी जब बोल रहा है कि इसको मुआवजा दीजिए, सीएमडी को नोटिस किए हैं, जीएम क्या सीओ ने ये लिखित कुछ दिया है कि ये जमीन बिल्कुल, आपकी है बिल्कुल और एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल, अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो इनको मुआवजा दिया जाए? बिल्कुल सीओ साहब का जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट में सब साफ लिखा है कि आपका ये जो जमीन का वर्तमान स्थिति है, किसी में ओबी डंप है, माइंस का ये पड़ता है, खनन है, ये है, उसमें सारा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। और वो रिपोर्ट देखने के बेस में ही डीसी साहब नोटिस किए थे कि हमको अपर सेक्रेटरी को, ऊपर का सेक्रेटरी को जवाब देना है, आप तत्काल इसका मुआवजा दीजिए। लेकिन यहाँ बीसीसीएल प्रबंधन इतना मैंने बोले क्या बोले उनके बारे में, पूरी तरह से जमीन चोर है। मैंने जमीन चोरी करके खनन करती है और पूरी तरह गुंडागर्दी, आउटसोर्सिंग लोग जो गुंडा पाल के रखे हैं वो लोग को माइंस दे देती है और पूरी तरह गुंडागर्दी से बंदूक का नोक में माइंस चला रही है, सामने बंदूक लेकर के रहती है। और अच्छा खेमलाल जी, ये बताइए, आप शायद पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी? हाँ, क्या कर रहे हैं? देखिए पढ़ाई लिखाई तो मैं रांची से ही संजीवी कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ और मैं रांची में 7 साल रहा हूँ। लेकिन जब वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में तो मैं करीब, जब से देखिए सिचुएशन ऐसा है ना कि एक बार हम छुट्टी में घर गए थे। छुट्टी में जब घर गए ना, तो घर का जब हम ऐसा स्थिति देखें अपना गांव का कि हम पढ़ लिख के अगर मेरा ज़मीन छिना रहा है, मेरा गांव का रास्ता काट दिया था। गांव में पढ़ने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के रोड ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर सड़क नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कैसे? सड़क काट दिया था। तब देख करके, ये सब देख करके, करीब 4-5 साल पहले का बात है, उस समय हमको मेरे मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम पढ़ाई किए। तब से मेरा पढ़ाई लिखाई सारा छूट गया और दिमाग में बस एक ही
चीज़ बैठा कि जो सिस्टम जो बना हुआ है, ये गुंडा राज वाला जो सिस्टम बना है, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, दिन दहाड़े गोली मारते थे, दिन दहाड़े। और बोलने जाओ तो प्रशासन बोल रही थी ज़्यादा बोलोगे तो तुमको भी केस करके जेल भेज देंगे। अच्छा। और आज भी सिस्टम वैसे ही कहीं लेकिन ना उस समय कहीं तो चलिए बीजेपी का था, रघुवर दास की सरकार थी, अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार है, अब क्यों केस हो रही है आप देखिए, लोगों पे? हेमंत सोरेन की सरकार से हम लोग को सभी को बहुत उम्मीद था। कहीं ना कहीं हम खुद जेएमएम से और जितना भी बड़ा बड़ा विधायक लोग हैं, हम खुद उन लोग का रैली में घूमे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जेएमएम को बहुत सपोर्ट किए थे, बहुत। हम खुद पार्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत माने थे। लेकिन जब जैसा जैसा हम देख रहे हैं कि आप विरोध में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का अंदर एगो रहता है कि हम लोग का अपना आदमी जब अपना मतलब माटी का आदमी जा कर के कुर्सी में बैठते हैं, और कुर्सी में बैठने के बाद हम लोग का जो बैठने के बाद अगर हम लोग का ज़मीन छीना जाता है ना, कहीं न कहीं हम लोग का अंदर से दुःख होता है। अंदर से आदमी लोग बोले तो जिसका ज़मीन छीनता है ना, घर धँसता है ना, वो लोग रात-रात भर बैठ के रोता होगा जी, रात-रात भर। जिसका घर छीन गया, ज़मीन छीन गया, जगह छीन गया, रोड में ला कर के उसको खड़ा कर दे रहा है, वो लोग क्या करेगा? हमारा अगर खेत रहता ना जी, हम बता रहे हैं, हमारा अगर खेत रहता, हम खेती करके साग सब्जी उगा करके हम 10-15 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं। सब्जी उगा करके महीना कमाते हैं। हम लोग का समाज में सब कोई मम्मी लोग और सब कोई सब्जी बेच के उतना कमा लेती है। लेकिन अब हमारा खेत भी नहीं रहा, अब खनन कर दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएँगे? कहीं न कहीं जो भी रहती है वो लोग भूखे मरने का नौबत में आ जाएगा। इसी का विशाल महतो का मम्मी का पेट में कैंसर हो गया, लेकिन इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। इसके पिताजी 15 साल से करीब ज़मीन को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। अगर हम लोग करें तो करे क्या? जिला प्रशासन काम रोकने जाओ, माइंस बंद करने जाओ, आपको आंदोलन तक नहीं करने देती है, काम रोको, सरकारी काम में बाधा उसका सेक्शन लगा देती है और वारंट निकाल देगी कि अरेस्ट करो और जेल भेजो इसको। कितना तक पढ़े हैं खेमलाल जी? हम ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन। एक ग्रेजुएशन का लड़का ग्रेजुएट हो चुका है, जिसको नौकरी चाहिए, वो नौकरी मांग रहा है। जैसे खेमलाल ने कहा कि अगर मेरी ज़मीन रहती तो हम सब्जी उगा के अपनी जीविका चला लेते, लेकिन अभी जीविका चलाए तो कैसे चलाए, क्योंकि ज़मीन चली गई है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, और परिस्थिति को देखते हुए पढ़ाई छूट गया, क्योंकि ये इनका कहना है कि हम पढ़े तो किसके लिए पढ़े जब हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ ही ना पाए। ये एक विडंबना है लोगों की, कि जैसे इन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के समय भी लोगों को तुरंत वहाँ पे गोली मार दिया जाता था, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर भी एक युवा पे केस हो जाता है। खेमलाल जी पे केस हुआ है, विशाल जी पे केस हुआ है, और दोनों लोगों पे वारंट है, और ये लोग अभी यहाँ वहाँ घूम के अपने लिए समाधान निकाल रहे हैं कि कैसे हम इस वारंट से बच सके। फिलहाल अभी हम विशाल जी से बात करते हैं। विशाल जी, कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को कि एक पढ़ने वाला युवा पढ़ाई छोड़ दे रहा है? आप भी पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद फिर आप अभी आंदोलन में आ गए हैं, आंदोलन में आने के बाद भी केस हो गया है, वारंट पे भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम, इसमें जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि संविधान नाम का सिर्फ नाम ही रह गया है इस राज्य हो या तो दुनिया में, कि कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ तक देख रहे हैं, मतलब सच में अगर लड़ाई करने जाओ तो उल्टा केस हो, केस खाओ, जेल जाओ, मतलब सच रह ही नहीं गया कहीं। जिला प्रशासन भी सब भी मतलब कंपनी के चला रही है, जिला प्रशासन भी कंपनी चला रही है, टोटल मतलब सारा कुछ मिलजुल के ही हो रहा है। मतलब ये ना यहाँ रैयत के लिए कुछ बचा हुआ है, ना यहाँ मतलब गरीबों के लिए कुछ है। हम लोग आशा रखे थे कि हेमंत सोरेन जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन आएगा कि वो हमारे लिए और कुछ कर सकते हैं। अच्छा विशाल जी, सीओ की रिपोर्ट है और भी अधिकारियों की रिपोर्ट है जी मैम। कि मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों ने कभी सीएम हाउस में अपना आवेदन दिया है कभी इस मसले को लेके? मैम, हमने कई बार आवेदन दे चुका है, जिसका प्रूफ है हमारे पास। सचिवालय में हमने 3 से 4 से 5 बार दे चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। क्या कभी कोई किसी लेटर का रिप्लाई भी आया है? नहीं नहीं, कोई आज तक तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। हम्म, तो हम लोग फिर आंदोलन में बाध्य हुए। जब सब तरफ से हार चुके हैं तो आदमी एक आंदोलन करता है। जब हम लोग आंदोलन करने लगे तो हम लोग को बस वार्ता का बस लेटर आने लगा कि हाँ, आपको 10 दिन में मुआवजा दिया जाएगा। एसडीओ साहब साहब बोले, लिख दिए हैं कि हाँ, अगर तुम्हारी भूमि है तो 10 दिन में जांच उपरांत तुमको नौकरी मुआवजा दिया जाएगा। जांच करते हैं सीओ साहब, 2 एकड़ निकल जाता है, बीसीएल प्रबंधक करती है नहीं, मुझे आरएस के अनुसार चाहिए। जब आरएस के अनुसार भी 2 एकड़ से ज़्यादा निकल जाती है तब बोलती है तुम्हारी ज़मीन वेस्टेड है। अब कोयला निकालने के बाद आप कौन हिसाब से बोल रहे ज़मीन वेस्टेड है? 89 में आप एक्वायर किए, नौकरी दिए सबको, तो वेस्टेड ज़मीन में आप कैसे दे दिए थे नौकरी? बिल्कुल।
आप 80,000 पेमेंट किसी को कर रहे हैं तो किस बेस में कर रहे हैं? वेस्टेज जमीन पे किसको पेमेंट कर रहे हैं? नौकरी तो आप लोगों को मिली नहीं, तो हमें नहीं पेमेंट मिली है, किसको कर रहे हमें नहीं मिली है। बाकियों को जो जिसको मिली है अधिग्रहण किया गया है जो जमीन, हैं? जिसको नौकरियां दी है उनको तो पेमेंट कर रही है ना। अच्छा। बाकी तो सब रैयत भूखे पेट मर रहे हैं। हम्म। तो सबका हमारे पास जो जांच रिपोर्ट था LRDC आपका CO साहब का, जाके DC साहब खुद नोटिस किए जबकि तत्काल भौरा में 10.5 एकड़ जमीन का पेमेंट होना चाहिए। अच्छा, इस 10.5 एकड़ जमीन में विशाल जी कितने गांव के लोग होंगे, क्या आबादी होगी? करीब 4-5 गांव के लोग हैं हम्म। और उसमें आबादी भी अच्छी खासी है। मैं काउंट करके तो बता नहीं सकता। लगभग में? लगभग में 6-7 हज़ार के लगभग हो सकती है आबादी, जिसमें कि माइंस में सिर्फ जांच हुई थी कि 24 एकड़ जमीन सिर्फ रैयतों का है अच्छा। और जिसमें खनन हो चुका है। लेकिन ना जिला प्रशासन सुन रही है, ना कोई सुन रहा है। जब हम ये भी बोलते हैं कि जिला प्रशासन अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपना विधि व्यवस्था देखें, BCL से कैसे लेना हो, ये हम लोग को अच्छी तरह आता है। लेकिन जिला प्रशासन उल्टा क्या करती है, BCL की सपोर्ट करती है। आप आंदोलन नहीं कर सकते? हाँ, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे CO साहब लिख के दिए थे, आप जब आपकी मांग पूरा नहीं होती है तो आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। तो हम लोग शांतिपूर्वक, CO बोले हैं? हाँ, CO लिख के दिए हैं, एग्रीमेंट हुआ है हमारे BCL और क्या आप आंदोलन कर सकते हैं? धरना दे सकते लेकिन हैं। अभी आंदोलन किए तो आप लोग पे केस हो गया। वही चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जिला प्रशासन चाहती क्या है, कि हम लोग यहाँ मतलब छोड़ के चले जाएं या देश छोड़ के चले जाएं कि क्या करें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर 2 महीना के अंदर आपको मुआवजा या नियोजन नहीं मिलती है तो आप पुनः धरना दे सकते हैं। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जो हम लोग को आप जबरदस्ती उठा के ले गए, ऊपर से धारा भी लगा दी है, जो जमीन हमारी सब कुछ हमारा, तो आप कैसे मतलब धारा लगा सकते हैं हम लोग पे, कैसे केस कर सकते हैं झूठा केस, जबकि हमारे पास SDO से लेके DC से लेके सारा प्रूफ रखे हुए हैं। तो सरकार कहाँ सो रही है, बिल्कुल। सरकार कर क्या रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे पास इतना प्रूफ रहने के बावजूद भी जिला प्रशासन हम लोग के खिलाफ केस कर रही है, BCCL मुआवजा नहीं दे रही है, तो सरकार क्या कर रही है? ऐसी सरकार को रहना नहीं चाहिए ऐसा कुछ में। मुझे तो लगता है कि सरकार मिलजुल के सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है पूरा देश का। संविधान चीज ही नहीं बचा है, इन लोग संविधान को फॉलो ही नहीं करते हैं, कानून बचा ही नहीं है कि किसी के लिए, किसी गरीब के लिए कि हक में जाए। बिल्कुल। ये 1/12/2021 की 21 का ये नोटिस है और ये अंचल अधिकारी ने भेजी है और इसमें ये साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अगर 2 महीने के अंदर आपका मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आप फिर से आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जब युवा और पूरे गांव वाले जो वहाँ के रैयत हैं वो दोबारा से अगर आंदोलन में आते हैं तो उन पर केस होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं खेमलाल के मुंह से ही सुनना चाहूँगी। खेमलाल जी, जब आपको थाने ले जाया गया था तब आपके साथ एक पारिवारिक घटना हुई थी, बहुत दुखद घटना ये थी। मैं चाहती हूँ इसके बारे आप ही हमें बताएं। देखिए, जब हम लोग को धरना स्थल से रात के करीब 9:30 बजे, उसी दिन 13 अप्रैल के दिन, जब जिस दिन हम लोग धरना में बैठे थे, उस दिन 9:30 बजे महिला पुरुष सबको अरेस्ट करके पूरा पुलिस माने दल बल के साथ आती है और अरेस्ट करके थाना ले जाती है। थाना ले जाने के बाद रात भर उसी टाइम से हम लोग का आमरण अनशन शुरू हो जाता है कि आप हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, सही के लिए अपना माई माटी के लिए लड़ रहे हैं और आप हम लोग को अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं। तो उसी टाइम से हम लोग अनशन में शुरू हो जाते हैं, अनशन हम लोग का शुरू हो जाता है। और सुबह के समय जब जैसे हम लोग घर में रिपोर्ट जाता है, रात में तो रिपोर्ट जाता नहीं है, गांव मोहल्ला में घर में सुबह के समय जैसे रिपोर्ट जाता है, गांव से हजारों संख्या में आदमी उठ के आते हैं, थाना को घेर लेते हैं पूरा। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट दादी के पास पहुंचती है, दादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसी को लेकर के हम लोग पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से देखिए तो बहुत माने एक तरह से गुंडागर्दी है। आप आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप धरना से लेडीज को रात में उठा के ले आते हैं, पुरुष को उठा के ले आते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए जमीन जा रहा, अगर आंदोलन नहीं करे तो करे क्या? हम बस मुख्यमंत्री महोदय से या देश के प्रधानमंत्री महोदय से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर किसी का ज़मीन जगह जाता है ना, तो उसके दिमाग में बस इतना ही चलता है, चाहे जो हो जाए, हम अपना जान दे चाहे प्राण दे, हम अपना ज़मीन जाने नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय से बस यही निवेदन करेंगे कि कम से कम एगो जो लीगल होता है ना, जो आदमी का माय माटी होता है ना, वो सर्वोपरि होता है। उससे बड़ा आदमी का मिट्टी, आदमी का इज्जत होता है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। बाकी आप योजना बनाते रहिए ना विकास के लिए, बहुत सारा योजना बनता है, बहुत सारा आप नीति लाते हैं, कानून बनाते रहिए, लेकिन जमीन का मामला में करप्शन मत कीजिए। जमीन का मामला में, जमीन छीनने का मामला में चाहे कोई भी अधिकारी हो, जिला का बड़ा से बड़ा अधिकारी हो,
डायरेक्ट उसको सस्पेंड कीजिए। बीसीसीएल का बड़ा से बड़ा अधिकारी हो उसको टांगिए, डायरेक्ट उठा करके डायरेक्ट जेल लेके जाइए। अगर वो गलत किया है उसको जेल भेजिए, चाहे बड़ा से बड़ा आउटसोर्सिंग का मालिक एलबी सिंह का है नहीं हो, बड़ा से बड़ा बीसीसीएल का सीएमडी क्यों ना हो, चाहे जिला का कलेक्टर ही क्यों ना हो। कोई भी आदमी अगर करप्शन करता है, कोई भी आदमी अगर मतलब गलत कर रहा है, किसी का ज़मीन छीन रहा है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। अन्यथा पब्लिक अभी आक्रोश में है, अगर कल दिन पब्लिक और ज़्यादा आक्रोश बढ़ता है और ज़्यादा करता है तो कल दिन एक आदमी के पास कुछ साधन ही नहीं बचता है कि वो करे तो क्या करे, अगर ज़मीन जा रहा आंदोलन नहीं कर पाता। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप जो सदन में बोलते हैं कि हमें यहाँ का रेतों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम माइंस नहीं बंद कर सकते, फलना जगह का माइंस बंद कर देंगे तो फलना जगह का डीबीसी फलना जगह का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम सब रैयत गरीब को एक जगह रोड में आदिवासी मूलवासी को खड़ा करके गोली चलवा दीजिए? जमीन कोड़ रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं, गांव से विस्थापित कर रहे हैं, आप करना ही चाहते हैं। आप अगर माइंस बंद नहीं कर सकते तो आप गरीब का अधिकार भी तो छीन रहे हैं, आप अधिकार भी तो दिलाइए। अब जमीन छीन रहे, सब कुछ छीन रहे, तब अधिकार दिलाने का आपका हक बनता है ना। क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं घर में, आप सदन में खाली बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ दिक्कत है मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल एक्शन लीजिए, तत्काल कार्रवाई करते हुए उन माइंसों को बंद करवाइए जहाँ लीगल तरीका से खनन कार्य हो रहा है और आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटा जा रहा है। मैं भौरा थाने की थानेदार और सीओ से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो ये कहा है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि आंदोलन क्या चीज़ होती है शायद आपको समझने की ज़रूरत है। ये देश अगर आज़ाद हुआ है तो आंदोलन की बदौलत हुआ है, झारखंड राज्य अलग हुआ है तो आंदोलन की बदौलत हुआ है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती सीओ साहब और थानेदार साहब, तो आप भी आंदोलन में ही रहते, आप भी नौकरी के लिए आंदोलन ही करते। अगर ये युवा आंदोलन कर रहे हैं और आपने ये लिखित इनको नोटिस दिया है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, तो आप अपनी ही बातों को यहाँ पे झुठला रहे हैं कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ये तो सरासर आपकी नाकामी है, शायद आप समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रहे हैं। हम खेमलाल जी से बात कर रहे थे, विशाल जी से बात कर रहे थे, इन दोनों पे केस हुआ है इस मामले को लेकर, आंदोलन को लेकर, दोनों वारंट पे हैं और यहाँ पे रांची आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके कि किस तरह से इस केस से निकला जा सके। इनकी बातों को आप तक हम पहुँचा रहे हैं और युवाओं को आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे ये युवा कैसे इस समस्या से निकले। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहे, जोहार रहेगा।